नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो सवसाहूणम् वीतरागवन्दो सदा भाव सहित सिरनाय कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाय। प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में हर्ष प्रभु करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभु। भावना बत्तीसी जिसे नीरव निर्झर या जिसे सामयिक पाठ के नाम से जगत में बहुत ख्याति प्राप्त है, ऐसी भावना बत्तीसी को हम पढ़ रहे हैं। आचार्य अमित गति द्वितीय के द्वारा रचित ये कृति है और साथ ही में इसका जो हिंदी पद्यानुवाद है वो हिंदी पद्यानुवाद आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी युगल कोटा वालों ने इसका अनुवाद किया है, उसको ही हम पढ़ रहे हैं। हमने तकरीबन 15 छंदों को कल की कक्षा में पढ़ा था। मैं आशा करता हूँ आपको वो सब समझ में आ गए होंगे। हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यदि पुराना कुछ आपको ऐसा पूछना हो या अपने को किसी पुराने विषय पर चर्चा करनी हो तो अपन वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे अपन शुरू कर सकते हैं 15वें नंबर का ये जो 16वें नंबर का ये जो छंद है वहां से अपन प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से कोई उत्तम क्षमा सभी को। अरे विशुद्धि, तुम्हारी विशुद्धि सबके बहुत काम आए, ऐसी ही हमारी विशुद्ध कामना है। सभी को उत्तम क्षमा, जैसा कि प्रचलन में कहा जाता है। देखिए, क्षमा करने के पीछे बहुत सारी उत्तम कहानी। क्षमा पंडित जी। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ये बड़ा ही मतलब समझ लीजिए बड़ा ही रोचक विषय है ये। हम किसको क्षमा कर रहे हैं, किस लिए क्षमा कर रहे हैं? पंडित जी। उत्तम क्षमा बेटा। ये तो समझ लीजिए ऐसा विषय हो गया है कि जैसे हम जय जिनेन्द्र करते हैं ना या जय हिंद करते हैं, तो जैसे ही ये दिन आता है जय हिंद मतलब उत्तम क्षमा, ऐसे हम लोगों को ऐसे ट्रीट करने लगते हैं। क्षमा का तो असली भाव अपनी आत्मा में लीन होना है, और जब वो समय आ जाए तो समझ लीजिए आपने वास्तव में क्षमा का वो कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन व्यवहार में जितना हमको विकल्प रहता है, जितना हमको राग रहता है, उसके संबंध में हम ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चय को जाने बिना, निश्चय की भावना भाए बिना व्यवहार करना भी दोष ही होता है, ऐसा हमने निश्चय व्यवहार के पाठ में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 16वें नंबर के छंद से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हर एक छंद में जहां जहां देव शब्द का प्रयोग है या जहां जहां भगवान की बात है, उन सभी जगहों पर देव का अर्थ अपनी आत्मा, देह देवालय में रहने वाली जो हमारी आत्मा है, उसमें भी प्रत्येक स्थान पर इस विषय को घटाया जा सकता है। कोशिश कर रहे हैं अपन एक एक छंद के साथ में, तो दोनों ही बातें हमारे समझ में आ जाएंगी कि भगवान का जो हम ध्यान करते हैं, उनकी जितनी हम कीमत करते हैं, वो सब विकल्प दशा है। उस विकल्प दशा में कर्मों का क्षय होना, आत्मानुभूति की प्राप्ति होना नहीं होता है। वो तो तभी होता है जब हम वास्तव में उन्होंने जिसकी शरण ली, अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा की शरण ली, वैसे ही जब हम अपनी खुद की शरण ले लेते हैं, शुद्ध आत्मा की शरण ले लेते हैं, तो वहां पर भी बिल्कुल वैसी ही बात बन जाती है। चलिए 16वें नंबर के छंद से प्रारंभ करते हैं। निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। जिसने सारे विश्व को अपने वश में कर लिया है, ऐसे राग और द्वेष जिसके अंदर नहीं होते हैं, अर्थात वीतरागी कौन होते हैं? तो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज
अरहंत और सिद्ध ये सभी वीतरागी होते हैं, मतलब वीतरागी, वीत मोही, वीत द्वेषी, समझ लो वीत हास्य, वीत रति, वीत शोक, सब लगा लेना आप इसमें। तो जो इन सब से रहित हो गए हैं ऐसे, और ये राग द्वेष ऐसी चीजें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने वश में करके रखा है, पूरी की पूरी दुनिया को अपने वश में करके रखा था, और आपने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी, तो शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी ये आत्मा के भी विशेषण है, और यही सेम विशेषण आपको मिल जाएंगे सर्वज्ञ भगवान के लिए, अरहंत भगवान के लिए। समय सार की गाथा नंबर 38 है। अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूवी, नवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। बिल्कुल वही शब्दों में है, मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी पर द्रव्य में मेरा किंचित मात्र भी स्थान नहीं है, ऐसा शुद्ध आत्मा के बारे में भी आप लगा सकते हैं। और शुद्ध शब्द का बहुत प्रयोग अरहंत के लिए किया ही जाता है। जैसे साक्षात शुद्ध निश्चय नय का जो विषय होते हैं, ऐसे अरहंत भगवान हैं। अतीन्द्रिय हैं अर्थात उन्होंने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना मतलब, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब मैं कुछ भी खा सकता हूं, अब मैं किसी को भी देख सकता हूं, अब मैं किसी को भी सूंघ सकता हूं। ये नहीं, इसका मतलब ये कि इंद्रियों की अब उन्हें आवश्यकता नहीं बची है, इसलिए हम उन्हें अतीन्द्रिय कह रहे हैं। और ज्ञान स्वरूपी मतलब केवल ज्ञान स्वरूपी वे अरहंत सिद्ध भगवान है, और जो मेरा आत्म स्वभाव है वो भी केवल ज्ञानमयी है। इस प्रकार वह परम देव मम हृदय रहे। तो विकल्प रूप से अरहंत सिद्ध मेरे हृदय में रहे, और निर्विकल्प रूप से वो जो मेरी शुद्ध आत्मा है वो मेरे हृदय में हमेशा उसका स्थान बना रहे, मैं उसके समीप हमेशा बना रहूं। अब देखिए अगले 17वें नंबर के छंद में कहते हैं, देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं, कितने मार्मिक शब्दों में उन्होंने ये बात कही है। कर्म कलंक से रहित जो पूरे के पूरे विश्व को देख रहा है, वो चित्र विचित्र प्रकार के जो पूरे विश्व को देख रहा है, उसकी बात करते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचिता समम भांति ध्रव्य व्ययजनी लसंतोन्तरहिता। बिल्कुल ऐसे ही अर्थ उन्होंने वहां, लसंत अर्थात उछल रहे हैं, ऐसे बाहर निकल के आ रहे हैं और दर्पण में दिख रहे हैं। और यहाँ वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए समझ लीजिए, देख रहा जो निखिल विश्व को। जैसे किसी ने बहुत समय से कोई खिड़की बंद हो, उसने फटाक से खिड़की खोली तो उसको पूरी दुनिया नजर आने लगी, बिल्कुल वैसी बात है। तो जब खिड़की बंद थी तो हमें नजर नहीं आ रहा था, और जैसे ही हमने खिड़की खोल ली तो हमें सब दिखने लगा। तो ऐसे ही इसकी उपमाएं बहुत सारी हैं। आप यदि अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ते हैं या आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसी प्रकार की उपमाएं देखने को मिलेंगी। स्वच्छ जिसमें कोई भी विकार नहीं है, पवित्र, समय सार की 73 नंबर की गाथा है, उसमें शुद्ध आत्मा को पवित्र कहा गया है। तो इस प्रकार से आप पवित्र विशेषण को भी देख सकते हैं। फिर देखिए और कहते हैं विनिर्मल। देखिए वी जो उपसर्ग होता है ना, उसके दोनों अर्थ होते हैं। जैसे विपरीत अर्थ भी होता है और विशेष अर्थ भी होता है। तो शेष समझ लीजिए, जैसे 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 विमल, तो मल से जो रहित है उसे विमल कहते हैं। तो वी का मतलब हुआ यहाँ पे रहित के अर्थ में। लेकिन विशेष जैसे शब्द है, या जैसे समझ लीजिए विकार है, तो विशेष कार्य, इसको विकार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वी का मतलब दोनों ही होते हैं। यहां बोल रहे हैं निर्मल, मतलब मल से रहित, रहित के लिए निर आया, और वी जो उपसर्ग है वो विशेषता बताने के लिए। अच्छा, अर्थात स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह देव करे मम हृदय पवित्र। मेरा हृदय कौन पवित्र करेगा? तो विकल्प रूप से
वे जो अरहंत सिद्ध भगवान हैं, उनका ध्यान करने पर, पंच परमेष्ठी का ध्यान करने पर मेरा हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। वो है ना, क्या कहते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। तो उस प्रकार की समझ लीजिए पवित्रता के संबंध में बात कह रहे हैं। वह देव करे मम हृदय पवित्र, वह देव मेरे हृदय को पवित्र करे। तो ऐसे ही वो जो द्रव्य स्वभाव है वो मेरे पर्याय स्वभाव को भी पवित्र करे, इस प्रकार की बात कहते हैं। 18वें छंद में देखिए क्या कहते हैं। कर्म कलंक अछूत न जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोह तिमिर को भेद चला जो परम शरण मुझको वह आप। कर्म कलंक जिसको कभी छू नहीं सकते हैं। अब बताओ, भूत नैगम नय से मतलब समझ लीजिए यदि मैं प्राग अभाव को नहीं देखूं तो अरहंत भगवान को तो भूतकाल में जब वो मिथ्या दृष्टि थे या सम्यक दृष्टि भी थे तब भी उनको कर्म कलंक से सहित थे। तो वास्तव में कर्म कलंक से अछूता कौन है? कर्म कलंक से अछूता तो मेरा जो शुद्ध आत्मा है, मेरा जो द्रव्य स्वभाव है, वही वास्तव में कर्म कलंक से अछूत है। त्रिकाल में कभी कर्म कलंक ने उसको नहीं ढका था। अरहंत जो पर्याय है उससे पहले की पर्याय में तो कलंक थे। मुनिराज जो पर्याय है उससे पहले की पर्याय में तो कलंक थे। बाद की पर्याय में भले ही कलंक न हो। तो कहने का मतलब कर्म कलंक अछूत न जिसका। तो अरहंत सिद्ध भगवान भी अब ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि अब कभी भी कलंक, कर्म रूपी कलंक उन्हें नहीं छू सकेगा। इस प्रकार की बात यहां कहते हैं। और किसको नहीं छू सकेगा? तो उसके दिव्य प्रकाश को नहीं छू सकेगा। क्या है दिव्य प्रकाश? तो उसका दिव्य प्रकाश है उसका ज्ञान स्वभाव, वही उसका वास्तव में दिव्य प्रकाश है। मोह तिमिर को भेद चला, कैसे प्रकट हुआ था वो केवल ज्ञान स्वभाव? तो केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ था मोह के नाश होने पर। तो संपूर्ण मोह का नाश जिन्होंने कर लिया है, ऐसे मोह तिमिर को भेद चला। अंधकार बिल्कुल जगत में मोह का अंधकार है। समय सार की तीसरे नंबर की गाथा है, दूसरे तीसरे नंबर की गाथा है, उसमें उन्होंने मोह को ऐसा कहा है जिसने पूरे के पूरे विश्व को अपना ग्रास बना रखा है। जैसे अपन लोग टीवी सीरियल में देखते नहीं है, पूरे विश्व को जिसने अपना बिल्कुल ऐसा कौर बना रखा है, अब ये खाएगा, अब इसको खाएगा, अब इसको खाएगा, अब इसको खाएगा। तो वैसे मोह तिमिर को भेद चला, ऐसे मोह रूपी तिमिर को जिसने भेद दिया है, वह परम शरण मुझको वह आप्त। आप्त मतलब होता है सच्चा देव। तो वास्तव में सच्चा देव कौन है? तो वास्तव में सच्चे देव तो वे हैं जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, हमारे हित का उपदेश देते हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। और उन्होंने इस आप्त दशा को कैसे प्राप्त किया? तो हम भी उसी प्रकार से इस आप्त दशा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वभाव में लीन होकर। तो इस प्रकार से ये 18वें नंबर का छंद भी हुआ। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप। जिसकी दिव्य ज्योति के आगे, जैसे वो होता है ना अमर ज्योति। अमर ज्योति मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। दिल्ली में जो अपना बहुत सारे ऐसे जो है स्थान है, गांधी जी का जहां स्मारक बना हुआ है, वहां पर एक ऐसी ज्योति चलती है जो दिन रात कभी रुकती नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो वो हमेशा चलती रहती है, उसके बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी जिसके आगे बिल्कुल फीका पड़ता है, ऐसी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमय स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप्त। स्वयं ज्ञानमय है, स्वपर प्रकाशी है, और ऐसा जो है उसकी शरण में मैं जाना चाहता हूं, उसकी शरण में लेना चाहता हूं।
तो देखिए ना, ये सारे के सारे विशेषण सीधे सीधे समझ लो आत्मा पर घटित होते हैं, शुद्ध आत्मा पर घटित होते हैं। और उसके साथ में जो अरहंत परमात्मा है, जिन्होंने स्वपर का प्रकाश कर लिया है, तीन लोक के प्रत्येक पदार्थ को जानते हैं, और जब वो ये हमसे कहते हैं कि तू अपनी आत्मा को जान, अपनी आत्मा को मान और अपनी आत्मा में लीन हो जा, तब हमें वास्तव में समझ में आता है कि उस ज्ञान की कितनी ज्यादा कीमत है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 20वें नंबर के छंद पे। देखिए 20वें नंबर का छंद क्या कहता है। 20वें नंबर का छंद कहता है, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप। बताओ ये जो संयम है, ये संयम की पर्याय 4 दिन बाद कैसी होगी, 10 दिन बाद कैसी होगी, साल भर बाद कैसी होगी। तो ये जो पर्याय है वो तो उसकी बदलती चली जाएगी, लेकिन वो जो भी बदलाव होगा वो उसके द्रव्य में नहीं होगा, वो उसकी पर्याय में बदलाव होगा। तो आदि अंतता से जो रहित हैं, ऐसे जो परम आप्त हैं, परम देव हैं, वे ज्ञान रूपी दर्पण में स्पष्ट झलकते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं। तो जैसे मेरा आत्म स्वभाव है जो आदि और अंत से रहित है। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 52 नंबर का जो पेज है, उस पेज पर उन्होंने कहा है, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से नहीं परिणमित होता, कोई किसी के बदलने से नहीं बदलता है, सब अपने समय पर परिणमन को प्राप्त होते हैं। अब ये बात देखिए कितनी गहरी बात है। इसे कहते हैं आदि अंत से रहित। तो मेरा जो आत्म स्वभाव है वो आदि अंतता से रहित है। दर्पण के समान जिस ज्ञान स्वभाव में तीनों लोकालोक झलकते हैं। देखो हमारे ज्ञान स्वभाव में भी तीनों लोकालोक झलकते हैं। कोई बता सकता है मुझे, हमारे ज्ञान स्वभाव में तीनों लोकालोक 6 द्रव्य झलकते हैं कि नहीं झलकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? ललिता जी 1 मिनट, आपसे प्रश्न बाद में लूंगा मैं। मेरे प्रश्न का बस जवाब पहले दे दीजिए। हाँ, हमारे ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकते हैं कि नहीं झलकते हैं? 6 के 6 द्रव्य हमारे ज्ञान में झलकते हैं कि नहीं है? कोई है माई का लाल जो ये कह सकता है कि हमारे ज्ञान में 6 के 6 द्रव्य झलकते हैं? कोई कह सकता है? हाँ पंडित जी झलकते हैं। कैसे झलकते हैं बताओ, फिर प्रूफ करके बताओ। श्रुत ज्ञान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मति श्रुत ज्ञान में भी वो सामर्थ्य होती है। देखो मैं सूत्र बताता हूँ, तत्वार्थ सूत्र का। वो कहता है मति श्रुता मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। मेरे ख्याल से इसका नंबर होना चाहिए 26-27 के आसपास, इसका कोई नंबर होना चाहिए। पहले अध्याय का ही सूत्र है। उसमें कहते हैं मति श्रुत ज्ञान का जो विषय होता है वो 6 के 6 द्रव्य होते हैं। भले ही उनकी कुछ पर्याय होती हैं, लेकिन 6 के 6 द्रव्य उसके विषय होते हैं। जैसे आप बताओ, ये जो हाथ मेरा हिल रहा है धर्म द्रव्य के कारण, अब यहां जाकर के जब यहाँ रुक जाता है और फिर पीछे आता है तो ये अधर्म द्रव्य के कारण। ये जिस जगह पर हिल रहा है आकाश द्रव्य के कारण। इसके अंदर आत्म प्रदेश है, वो जीव है। ये जो है, जो आपको नजर आ रहा है, ये पुद्गल है। और इसका जो परिणमन हो रहा है एवरी सेकेंड, वो काल द्रव्य है। ऐसे हमारे ज्ञान में भी 6 के 6 द्रव्य आते हैं। हम भी तीनों लोकालोक को जानते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और कम से कम हम जिनवाणी के माध्यम से तो तीनों लोकालोक जानते ही हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक। तो ऐसे हमारे ज्ञान में भी वो सारे के सारे झलकते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है स्वभाव की। तो मेरा स्वभाव तो जैसा अरहंत सिद्ध भगवान का प्रकट में केवल ज्ञान होता है, वैसा शक्ति रूप में प्रत्येक जीव द्रव्य का स्वभाव है। तो उस प्रकार की बात यहाँ पर कहने की कोशिश चल रही। कहिए ललिता जी, आप कुछ कह रही थी। निखिल का शब्द अर्थ क्या? हाँ, निखिल का मतलब होता है संपूर्ण। निखिल मतलब निश्चित रूप से जिसमें दिखते हैं।
तो सब के सब जिसमें नजर आते हैं उसको खिल का मतलब होता है भेद। हाँ, खिल का मतलब होता है भेद, और निखिल का मतलब जो खिल से रहित हैं, अर्थात जिनको सब कुछ पता चलता है उसको निखिल कहते हैं। जी धन्यवाद। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से अपन आ गए हैं 21वें नंबर के छंद पर। जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयं, भय विषाद चिंता सब जिसके परम शरण मुझको वह दे। जैसे अग्नि पेड़ को जला देती है, वैसे अब अग्नि को, पेड़ को जलाने के लिए अलग से जलाना पड़ता है पेड़ को। मतलब जैसे जंगल में आग लग गई, तो अब बताओ वो अलग से उसको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा कि भैया तू पेड़ को जला, तो पहले उसकी रूट को जला ले, फिर उसकी स्किन को जला ले, फिर उसके सब जगहों को अलग अलग जला ले। ऐसे उसको कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयमेव ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही है भगवान, आपकी शरण लेने से मेरे सारे डर, मेरे सारे दुख, मेरी सारी विकल्प चिंताएं सब नष्ट हो जाती हैं। और वास्तव में मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, उसमें आज तक कभी भय ने प्रवेश नहीं किया, कभी दुख ने प्रवेश नहीं किया, कभी शोक ने प्रवेश नहीं किया, कभी चिंता ने उसमें प्रवेश नहीं किया है। तो इस प्रकार से उसकी यदि मैं शरण लूंगा तो मेरे ये जो बाहर का भय है, विषाद है, चिंता है, वो सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा। तो जैसे आत्मा की शरण लेने पर अपने आप ये जितने विकार हैं वो स्वयमेव ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही हे भगवान, आपकी शरण लेने पर अपने आप इन सब का अभाव हो जाता है। इसको निश्चय स्तुति भी कहते हैं। अभी समय नहीं अपने पास, लेकिन मैं बहुत विस्तार से इस विषय के संबंध में चर्चा करना चाहूंगा कभी। निश्चय स्तुति का वर्णन 31, 32, 33 नंबर की गाथा में समय सार में किया है। वहां निश्चय स्तुति का मतलब वास्तव में अरहंत भगवान की स्तुति क्या है। तो वास्तव में अरहंत भगवान की स्तुति है अतीन्द्रिय स्वभाव की शरण लेना। वास्तव में सिद्ध भगवान की स्तुति क्या है, तो अपने क्षीण कषाय रूप अवस्था के द्वारा अपनी आत्मा को प्राप्त करना। तो इस प्रकार के बहुत सारे विषय हैं उसमें, बहुत सुंदर मार्मिक बातें उस विषय के अंदर में आती हैं। वो चाहे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक बात तो देखिए इतनी सारी हो गई है कि मैं देव की शरण लूंगा तो मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन देव की शरण लेते कहाँ हैं, किस प्रकार से देव की शरण ली जाती है, किन माध्यमों से देव की शरण ली जाती है, उस विषय को बता रहे हैं 22वें और 23वें नंबर के छंद में। देखिए कितने सुंदर शब्दों में बात कही है। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन। आप मूलाचार पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने ये 6 के 6 जो बताए हैं, तृण, चौकी, शिल, शैल, शिखर, इन सब को आत्म समाधि का साधन बताया है, आसन बताया है। मेरे कहने का मतलब ये है, वहां पर जब उन्होंने ये बात कही, हाँ भाई व्यवहार में यही साधन होंगे। आदमी कहीं पहाड़ पर ही बैठा मिलेगा, आदमी कहीं शिखर पर ही बैठा मिलेगा, चौकी पर ही बैठा मिलेगा, चातुर्मास होंगे या कुछ परिस्थिति होगी। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ये सब आत्म समाधि के आसन नहीं है। आत्म समाधि का वास्तविक आसन क्या है? वास्तविक आसन तो आत्म समाधि का उन आत्म प्रदेश हैं जहां पर वो आत्मा रहता है। अब उन पर यदि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, हम सारे विकल्पों से अतीत हो जाएं, तो समझ लीजिए हमें वही आत्म समाधि के आसन कहलाएंगे। तो तृण का मतलब होता है तिनका, तिनका मतलब धूल, धूल मतलब जो हमारी सामान्य जमीन होती है उसको समझ लीजिए यहाँ तृण के नाम से कह रहे हैं। चौकी का मतलब तो आपको पता ही है, चौकी का मतलब क्या होता है भैया? चौकी का मतलब होता है चौकी, जो अपनी लकड़ी की चौकी होती है उसे चौकी कहते हैं। शिल का मतलब होता है शिला, शिल का मतलब होता है शिला, मतलब पत्थर का एक बड़ा सा हिस्सा, उसको शिल कहते हैं। शैल का मतलब क्या होता है? तो शैल कहते हैं पर्वत को। तो पत्थर का जो बिल्कुल एक पर्वत के आकार का जो बना हुआ होता है ना, उसको कह रहे हैं।
और शिखर का मतलब अब पर्वत में कहीं नीचे नीचे नहीं बैठे हैं, कहीं साइड साइड में नहीं बैठे हैं, शिखर उसके बिल्कुल ऊपर। तो इस प्रकार से इन सब को आत्म समाधि के आसन कहा जाता है। लेकिन वो यहाँ आचार्य अमित गति कह रहे हैं ये आत्म समाधि के आसन नहीं है। संस्तर पूजा संघ सम्मिलन नहीं समाधि के साधन, ये समाधि के साधन नहीं है। संस्तर मतलब क्या होता है भैया, कोई बता सकता है मुझे संस्तर का मतलब क्या होता है? मधु जी, संस्तर का मतलब क्या होता है? अरे कोई तो बता दो। संस्तर पूजा संघ सम्मिलन, सम्मिलन संघ सम्मिलन तो आपको पता है, जो संघ होता है, संघ का जो समूह होता है उसको संघ सम्मिलन कह रहे हैं। पूजा का मतलब होता है पूजा करना, और संस्तर का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जैसे अपना ठौना होता है, या समझ लीजिए बहुत सारे वो पीछी कमंडल होता है, इन सबको संस्तर कहते हैं। संस्तर मतलब होता है बाह्य वस्तुएं, उनको संस्तर कहते हैं। पूजा का मतलब समझ लीजिए, अब पूजा की जो थाली है वो तो संस्तर है, लेकिन पूजा का जो भाव है वो पूजा है। तो वो सब समझ लीजिए समाधि के साधन नहीं है, वो ये कहना चाह रहे। इन सब से समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। तो समाधि की प्राप्ति कैसे होती है? समाधि की प्राप्ति समाधि में लीन होने से होती है। समाधि स्वरूपी आत्मा में लीन होने से समाधि होती है, और कोई उसका वास्तविक उपाय नहीं है। हाँ बोलिए बेटा विराज। संस्तरण मतलब उपकरण होता है। संस्तरण मतलब उपकरण, उपकरण का मतलब ये जो जितनी बाह्य वस्तुएं हैं, मुनिराजों की जो बाह्य वस्तुएं हैं, श्रावकों की जो बाह्य वस्तुएं हैं, जो कि धार्मिक उपकरणों में काम आती हैं, उन सबको उपकरण कहते हैं। मुनियों के उपकरण अलग होते हैं, श्रावकों के उपकरण अलग होते हैं। चलिए, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम, हे सभी हैं विश्व वासना उपादेय निर्मल आत्म। तो देखिए यहाँ 23वें नंबर पे जाकर के उन्होंने उपादेय है निर्मल आत्मा ये बात कहा है, और इसको आपको पीछे लगा लीजिए, पूरे 10-12 छंदों तक आपको ये बात को लगाना है, जो कि अपन एक एक स्टेप पर लगा लगा करके आए हैं। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। कोई चला जाए मातम पे मातम, कोई बुरा व्यक्ति आ जाए शोक पे शोक, इतनी बुरी हालत हो जाती है हमारी, अरे वो वाली फूफी आई हैं, अरे मर गए, ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं कहाँ की कौन आंटी आ गई और क्या आ गया है, अब कहाँ से पानी लेके आना पड़ेगा कुएं से, फिर पता नहीं क्या क्या और धातरम करने पड़ेंगे, सब्जी नई नई सुधारनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। इसको लोग अनिष्ट वियोग कहते हैं, अनिष्ट योग कहते हैं, और मातम मनाते हैं। बिल्कुल रात में बैठेंगे और गाएंगे, अरे काय को आ गए, काय को आ गए। देखो आपने सुना होगा अपनी पुरानी प्रथाओं में भी ये बातें बहुत है। जैसे कोई लड़की की विदाई होती है, लड़की की विदाई होती है तो सारे जितने लोग इकट्ठे होते हैं वो सब मिलकर के ससुराल वालों को गालियां देते हैं। ऐसी प्रथा मनाई जाती है, लोग ऐसे गाने गाते हैं। मैंने तो एक आध बार ही कहीं सुना है, ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन गाने गाते हैं बिल्कुल लिटरली, उसमें गालियां होती है जो सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता है। वो गाने में उन्होंने गालियां भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? हमारी बेटी को ले जा रहे हैं हमसे दूर, हमारी बेटी को हमसे दूर ले जा रहे हैं, पता नहीं उसके साथ में क्या करेंगे, क्या है ये सब? बता, ये सब अनिष्ट योग के कारण मातम मनाना है, बिल्कुल छाती पीट पीट के रोना है, ये क्या है बताओ। बेटियां घरों से जाती हैं, हमारे तो कई बार परिस्थिति हमने ये तक देखी, 25-25 30-30 साल हो गए हैं शादी को, सब परिस्थिति अच्छी होती है, मायके यदि 4 घंटे के लिए भी आए हैं तो ऐसे फूट फूट के रो के जाती हैं लड़कियां, महिलाएं, माता बहनें। अब देखो तो क्या परिस्थिति है, विश्व मनाता है माता, हमारी मम्मी से हम छूट के जा रहे हैं। अरे आधे घंटे बाद तो तुम फोन लगा दोगी उनको गाड़ी में बैठने के बाद, लेकिन नहीं। इष्ट वियोग,
इष्ट वियोग का मतलब अपने अच्छे जो प्रिय हैं वो सब चले जाते हैं। अनिष्ट योग का मतलब जो खराब चीजें हैं वो मिल जाएं, तो पूरा विश्व इसमें मातम मनाता है। हे सभी हैं विश्व वासना, ये सारी की सारी वासनाएं हे हैं, एकमात्र जो शुद्ध आत्मा है वो हमारा उपादेय होता है। तो जो सम्यक दृष्टि पुरुष होता है, कोई चला जाए तो चला जाए, कोई आ जाए तो आ जाए, जगत में कौन कम हो रहा है कौन बढ़ रहा है। 6 द्रव्य हैं तो कभी 7वां द्रव्य नहीं हो जाएगा। 6 द्रव्यों की संख्या सपोज अनंत है तो वो अनंत की अनंत रह जाएगी, ना एक बढ़ेगा ना एक कम होगा। किस बात का शोक और किस बात का अनिष्ट वियोग और किस बात का अनिष्ट योग और किस बात का इष्ट वियोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कहते हैं बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे। बाह्य जगत मेरा कुछ भी नहीं है। अन्नम परमाणु में तमपि किंचिदपि मम न अस्ति, जो अन्य परमाणु है वो मेरे किंचित मात्र भी नहीं है। तो ये जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव होता है उसमें तो वैसे भी कोई विकार भी प्रवेश नहीं करता है, तो परद्रव्य का तो कहना ही क्या। बाह्य जगत मेरा कदापि नहीं है, ये बात तो हमें क्षण क्षण पल पल जीवन में पता चलती है, और फिर भी हम ऐसा काम करते हैं, छोड़ते नहीं है बाह्य को, किसी भी हालत में छोड़ते नहीं है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे, तो जब हमें ये निश्चय हो जाता है तो हम सारे के सारे इन विकारों को छोड़कर मुक्ति हेतु स्वयं अपनी आत्मा में स्वस्थ रम जाते हैं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। मेरी निधि तो अपने आप में लीन होने में है, बाह्य वस्तु में किसी भी प्रकार का प्रयास करना पूरा का पूरा सर्वथा व्यर्थ होता है। आप कोशिश करके देखो, आप बाह्य जगत का कितना भला कर सकते हो। आप बाह्य जगत का भला करने जाओ, आप एक का करोगे 4 का बुरा होगा। आप यदि झाड़ू लगा करके घर साफ करोगे तो उनमें रहने वाली चींटियों के साथ उनका घर छिनेगा, उनके रहने का स्थान छिन जाएगा। बताओ आप बाह्य वस्तु में क्या प्रयास कर रहे हो, हम किसका भला कर रहे हैं। मैं जो इतना बोल रहा हूं, ये बोलने में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लाइटों के माध्यम से, ये सारा का सारा जो चेन बन रहा है ना, वो सारा का सारा कोई द्रव्य बना रहा है, और उसके संबंध में कितने जीवों की हिंसा हो रही होगी आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर भी हम कोशिशें कितनी करते हैं, अब मैं यहाँ प्रवचन करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, अब मैं दुनिया भर को बताऊंगा। बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास करते हैं, जग का सुख तो मृग तृष्णा है। आज मैंने क्लास ले ली, मुझसे किसी ने कह दिया भैया आज तो मजा आ गया। कितनी देर का मजा है ये? मृग तृष्णा। अच्छा चलो, कितनी देर का है मैं ये भी मान लूं, तो ये कैसे मान लूं कि ये सच्चा है कि नहीं है? किसी और की प्रशंसा कर देने पर मेरा क्या भला हुआ बताओ? सच में मृग तृष्णा है ये। हमें लग रहा है कि हमारी प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा तक तो कोई प्रशंसा जाती ही नहीं है। ये तो शरीर के शब्द हैं, किसी के मुंह से निकले और किसी के कान में गए। सारा का सारा समझ लीजिए मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब काम इंद्रियों में हो रहा है, मैं मान रहा हूं अपने में। काम हो रहा है मम्मी पापा में और मैं मान रहा हूं अपने में। काम हो रहा है कंप्यूटर में और मैं मान रहा हूं मुझ में। तो ये जग का सुख है जो कि मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब होता है जैसे रेगिस्तान होता है, और रेगिस्तान में बेचारा प्यासा, भूखा प्यासा जो मृग होता है, वो पानी की प्यास में भटकता चला जाता है, और उस भटकन के चक्कर में वो जब आगे आगे बढ़ता जाता है तो आगे आगे उसको सूरज के रिफ्लेक्शन के कारण वहां पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ कोई नदी बह रही है, और उसके रिफ्लेक्शन से जो चमकान उसके आंखों में आती है, तो वो समझता है देखो अब पानी आया, देखो अब पानी आया, देखो अब पानी आया। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ऐसे ही हम हर दिन उठते हैं और चलते जाते हैं इस विश्वास के साथ क्या गलत है।
मैं क्या गलत कर रहा हूं, आज की रूटीन बनाएंगे, सुबह ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, सब अपना पूरा सेटलमेंट करेंगे, सारे के सारे झूठे हैं। उसके पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब है पुरुषेते इति पुरुषार्थः। पुरु अर्थात आत्मा का भाव जिसमें लीन होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। आप जगत में जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि वो पुरुषार्थ है तो वो झूठा पुरुषार्थ है। पर द्रव्य में मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। ये लाइन, इसके बाद की जो पंक्तियां हैं, ये समय सार के समझ लीजिए जीवाजीव अधिकार का बहुत बड़ा रहस्य इसमें भरा पड़ा है। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। अक्षय है, कौन है अक्षय भैया? मेरा आत्म स्वभाव, मेरा जो निर्मल ज्ञान स्वभाव, वो अक्षय है, अनंत है, शाश्वत है, कभी उसमें कोई ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यूअसली मेरा जो स्वभाव है वो बना रहता है। निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब कुछ पर है, कर्माधीन है, विनाशी है। देखिए कितनी गहरी बात है ये। आपको ये जो मोह राग द्वेष आपकी आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हैं, बताइए ये आत्मा के अधीन है या ये कर्मों के अधीन है? जो आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, बताइए ये आत्मा के अधीन है या ये कर्मों के अधीन है? यदि ये आत्मा के अधीन होते तो सिद्ध दशा में भी ये आपके साथ रहते, आपको ये कभी छोड़कर नहीं जाते, हमेशा आपके साथ बने रहते। और कर्म के साथ, द्रव्य कर्म के साथ भाव कर्म हमेशा रहता है। इसीलिए ये जो राग है उसे निश्चय से पुद्गल का कहा है समय सार में। जो राग होता है वो निश्चय से पुद्गल का होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि जब जब द्रव्य कर्म का होता है तब तब भाव कर्म होते हैं, जब जब भाव कर्म होते हैं तब तब द्रव्य कर्म बंधता है। ये है कनेक्शन, वास्तविक कनेक्शन है ये। तो कर्माधीन विनाशी है। ये जो मोह राग द्वेष है ये कर्माधीन है, ये जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावरणादि वो भी कर्माधीन है, ये जो हमको सारे संयोग मिले हैं, नो कर्म मिला है, ये सब भी कर्माधीन है और विनाशी है। एक दिन आएगा ये सब छूट कर जाएंगे, और एक दिन क्या, पल पल छूट रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में से पैसा यदि पैसों की मात्रा में भी देखा जाए तो घटता बढ़ता रहता है हर सेकंड। आपके पास में जितनी सुख सुविधाएं और संसाधन हैं वो सब भी प्रति समय बदलता जाता है। बताओ टेबल कब टूटी? टेबल तब टूटी कि जब वो टूटी गिरी, या टेबल तब टूटना शुरू हो गई थी जिस समय वो बनी थी? जिस समय वो बनी थी तभी से उसने धीरे धीरे करके टूटना शुरू कर दिया था। अब वो टूटना हमें पता नहीं चल रहा है अपनी इन चर्म चक्षुओं से, लेकिन बाद में जब महीना भर बीत जाता है, साल भर बीत जाता है, और फिर जब कोई उस पर बैठ करके उसको पूरा सत्यानाश करता है, तो हम ये नहीं लगाते हैं कि भैया ये तो पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल में ये पूर्ण गलन स्वभाव बना रहता है, उस आदमी ने नहीं तोड़ी है वो चेयर। लेकिन कर्माधीन विनाशी है, इस बात को नहीं जानकर हम पूरी तरीके से इसमें लीन रहते हैं और अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं जानते हैं। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। यदि ये चमड़ी निकल गई तो ये रुएं कैसे रहेंगे? क्या कहते हैं इनको? रुएं ही कहते हैं ना, जो भी कहते हो, रोम ही तो कहते हैं। ये यदि ये चमड़ी चली गई तो रोम नहीं रह सकता। ऐसे ही जब ये शरीर नष्ट हो गया तो सुततीय मित्र क्या कर लेंगे? वो है ना, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो जिसका तन से एकत्व नहीं रहा, उसका मित्र से, पत्नी से, बच्चों से क्या लेना देना? उसे किसी से कोई राग द्वेष नहीं होने वाला, क्योंकि यदि चमड़ी ही नहीं रही तो उसके ऊपर क्या जो रोम है वो कैसे टिक सकता है? तो जिसको तन से एकत्व नहीं है तो रोम के समान जो माता पिता भाई बहन घर परिवार मित्र
समाज, देश, राष्ट्र, ये सब तो समझ लीजिए रोम समूह है, जो होता बहुत क्वांटिटी में है लेकिन उसकी कीमत उतनी नहीं होती है। आप रोम काट लोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, चमड़ी थोड़ी कट जाएगी तो दर्द हो सकता है। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। ये भेद विज्ञान की शक्ति है जिसके माध्यम से इस शरीर में जितना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व था वो सारा का सारा चला जाता है और मैं उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता हूँ। ये सीधा सीधा मोक्ष का महल है। और जो व्यक्ति पर पदार्थ का, जड़ देह का संयोग करता है वो व्यक्ति बहुत कष्ट पाता है, दुख होता है और उसके दुखों का कोई अंत नहीं हो सकता। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो। नियम सार में 33-34 नंबर की गाथा है जिसमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। निदंडो, निरागो, निर्देशो, निर्विकल्पो, इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका आपने यदि कुंद कुंद शतक पढ़ी हो तो उसमें 3-4 नंबर का छंद है। वो क्या कहते हैं? निराग है, निर्दोष है, निर्मोह है, निर्मूढ़ है, निर्मान मद यह आत्मा, निष्काम है, निष्क्रोध है। तो संसार के पतन के कारण ये जितने भी विकल्प जाल हैं, मैं बहुत बड़ा प्रवचनकार बनूंगा, मैं बहुत सारे ग्रंथों को याद करूंगा, मैं दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे महान प्रवचन करने वाला बनूंगा, ये सब संसार के पतन के कारण हैं। और जो आत्मा है वो निर्विकल्प है, निर्द्वंद्व है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो जिसने आत्मा को चख लिया, अब बताओ वो फिर उसी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? एक दुकान में एक दिन हमको खाना अच्छा लग गया होगा तो हम दोबारा जाते हैं, तिबारा जाते हैं, चौबारा जाते हैं। एक चौराहा जहां पर सबसे ज्यादा अच्छा सामान मिलता होगा, हम 1000 बार उस दुकान पर जाते होंगे। तो अब बताओ जिसने उस आत्मा के आनंद को चख लिया हो वो बार बार उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? अर्थात जाएगा, अवश्य जाएगा, फिर लीन उसी में हो। देखो आगे क्या कहते हैं। जो संसार पतन, ये तो मेरे ख्याल से हो गया छंद। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसका समझ लीजिए, यदि आप मूल में इसको संस्कृत से पढ़ेंगे तो आसानी से जल्दी समझ में नहीं आएगा। बाबूजी ने ये जो हिंदी अनुवाद किया है, मतलब गदगद हो गया था मैं जब इस अनुवाद को पढ़ा था। मैंने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को किया है, रखा है कि जो शुभाशुभ तुमने कर्म, विकल्प, भाव कर्म या द्रव्य कर्म किए थे, वे निश्चित रूप से ही फल देंगे। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि करो आप और भरे कोई, तो फिर आपके द्वारा कियो का फल ही नहीं मिला आपको। इस प्रकार से ये तो सिस्टम गलत हो जाएगा। बहुत हद तक बौद्धों की जो फिलोसॉफी होती है उसमें वो ऐसी मान्यता को रखते हैं कि करने वाला कोई था, भरने वाला कोई और होगा। अब यदि करने वाला कोई था और भरने वाला कोई होगा, तो बताओ आप बौद्ध बनोगे कि आप चारवाक बनोगे? मतलब कि आप पूरे समय इसी विचार में तो रहोगे कि क्या करना सोच करके कि कौन भुगतेगा, अपने को तो भोगना नहीं है, मजे करो। तो इस प्रकार के भाव जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत इतना सही सिद्धांत है कि दुनिया के सारे सीए फेल हो जाएंगे, दुनिया के सारे कोर्ट फेल हो जाएंगे, दुनिया के जितने हॉस्पिटल हैं वो फेल हो जाएंगे, लेकिन कर्म सिद्धांत को कोई नहीं हिला सकता। यदि आपने कोई अच्छे बुरे काम किए हैं तो उनका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो स्वयं के द्वारा जो किए गए पाप हैं वो सब निष्फल हो जाएंगे, और निष्फल होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपको जो आज मिल गया है, जैसी आवाज मिल गई है,
जैसे खान मिल गए हैं, अब वो वैसे ही मिल गए हैं आपको, निष्फल नहीं, फल मिला है आपको आपके ही मोह राग द्वेष का नाम कर्म के माध्यम से। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार, तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। प्रमादी बुद्धि को छोड़ करके तू स्थिर हो जा। इस बात का विचार कौन सिखा रहा है? तो इस बात का विचार हमें कर्म सिखा रहे हैं। ये जो कर्म है ना, ये विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान में क्या करना है वो यहाँ बताया जा रहा है। अपने कर्म के अलावा इस जगत में और कोई भी फल देने वाला नहीं है। तेरे ही परिणामों के माध्यम से उन कर्मों में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन कर्म नष्ट नहीं होते। केवल आत्म स्वभाव में लीन होने पर ही कर्मों का नाश होता है। उसके अलावा कर्म कम भी हो जाएंगे, ज्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन नाश को प्राप्त नहीं होंगे। तो अपने कर्म सिवाय जीव को कोई भी फल नहीं देता है। लेकिन यदि ये विचार तेरे अंदर आ गया कि कर्मों के अलावा कोई फल नहीं देगा, तो तेरे को दुनिया के फल का रस नष्ट हो जाएगा और आत्मा के फल का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। अर्थात जो प्रमाद के कारण जगत में बुद्धि भटक रही थी वो खत्म होकर के अपनी आत्मा की तरफ आ जाएगी। निर्मल सत्य शिवम सुंदर है, अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्माण। निर्मल, मल से रहित, सत्य मतलब सत के योग्य, सच्चाई के योग्य, सत द्रव्य लक्षणम के योग्य, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत के योग्य। शिवम, शिवम मतलब कल्याणकारी, मोक्षकारी, मोक्ष जिसको कहते हैं। सुंदर अर्थात सबसे ज्यादा सुंदर जो भाव है। अमित गति वह देव महान, वह देव अमित गति महान है। अमित गति का मतलब अमित है गति जिसकी, अर्थात जिसकी गति कभी रुकती नहीं है। किसकी गति है भैया ऐसी? 6 के 6 द्रव्य ऐसे हैं जगत में जिनकी गति कभी नहीं रुकती। तो बताओ मेरी आत्मा की गति रुकेगी कि नहीं रुकेगी? मेरे पारिणामिक स्वभाव की गति रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अमित गति वह देव महान, शाश्वत निज में अनुभव करते पाते निर्मल पद निर्माण। जो अपनी आत्मा में शाश्वत रूप से अनुभव करते हैं वे ही वास्तव में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये पूरा छंद हमने देखा है। इसके संबंध में कोई भी चर्चा करनी हो या कोई भी आपको कोई भी भाव हो तो अपन उसको कर सकते हैं। पितरा विज्ञान पाठमाला भाग 3 में भी ये दी हुई है, वहां से भी आप इसको अर्थ सहित देख सकते हैं। चलिए, कुछ और विषय हो तो बताइए, अपन उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बाकी नहीं तो आज की बात हमारी पूरी हो गई है। अगली कक्षा में हम जो प्राण है उस विषय को देखेंगे। बोलिए ललिता जी। ये अमित गति में आचार्य का नाम आ रहा है कि ये इसमें अमित गति आप बताए जो? नहीं, सॉरी, अमित गति आचार्य का तो नाम आ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अमित गति शब्द को यदि आप तोड़ करके देखें तो ये यमक अलंकार के माध्यम से आप अमित है गति जिसकी, ऐसा बहुव्रीहि समास के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। तो मतलब मैं समझ ये रहा था कि अमित गति वो तो आपको समझ में आ ही रहा है कि आचार्य की बात है, लेकिन अमित गति शब्द भी वहां क्यों रखा है? क्योंकि अमित गति से शुद्ध आत्मा को बताना है ना, जो निर्मल है, सत्य है, शिव है, सुंदर है, वो बताने का भी भाव था। जी बोलिए ममता जी। भैया ये आपने जो निर्विकार का बताया, विकार मतलब विशेष कार्य, तो विकार को तो अपन खराब मतलब हाँ, खराब बिल्कुल सही है। विकार के दोनों ही अर्थ होते हैं। विकार का मतलब विशेष कार्य भी होता है और विकार का मतलब खराब कार्य भी होता है। जैसे जैसे ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे साहित्य में आपको मिल जाएगा, दही दूध का विकार है। अब दही दूध का विकार है का मतलब विशेष कार्य है या उसका खराब कार्य है? अरे दूध से दही बन रहा है, अच्छी बात है, दही सड़े तो बुरी बात है। समझ रहे हैं आप? मतलब यहाँ पे वो विशेष कार्य में यहाँ पर तो लेकिन जहां जहां विकार शब्द इस पूरे प्रकरण में आया है वहां वहां तो उसका मतलब मोह राग द्वेष है। जी जी थैंक यू जी।
और कोई बात किसी को कुछ वो तो अपन कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से हमने समय पर अपनी चर्चा पूरी कर ली है, तो इस प्रकार से हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सुंदर भाव है। मैं चाहूंगा अगली बार आप जब भी पढ़ें इसको, तो आप इन्हीं भावों के माध्यम से इसको पढ़ें, तो इसका बहुत आनंद रसास्वादन आप ले सकेंगे। इतना कह करके आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र विराज। जय जिनेंद्र। रोज पढ़ते हैं, आती है बुद्धि। अरे वो हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो तो अपने पाठ में थी, तो इस बहाने अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बाय बाय।